ऑल राइट सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया, मल्लिकार्जुन खड़गे और मोदी की टक्कर अगर चेहरों की हो भी जाए तो कैसी टक्कर होगी? हाइपोथेटिकली मान लीजिए आपने कल को बना दिया खड़गे साहब को चेहरा, तो इसमें कुछ हाइपोथेटिकल होने का है ही नहीं। विपक्ष के किसी भी नेता की मोदी जी के साथ टक्कर हो जाए तो मुद्दों पर विपक्ष के नेता जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी जी दो ही चार लोगों की बात आप सुनते हैं, जनता की बात सुनते ही नहीं, अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात थोपते हैं। मोदी जी दो चार उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी कहां जनता की बात सुन रहे हैं। तो विपक्ष के किसी भी नेता की हो जाए, खड़गे जी का तो 50 साल का निर्वाचित करियर है। यहां पर 4% वोट शेयर के डिफरेंस की बात हो रही थी, जो आपने सी वोटर सर्वे को कहा, उस पर मैं जरा दो शब्द बोलना चाहती हूं। तेलंगाना में हमने करीब करीब 20% बढ़त हासिल करी थी वोट में, 6 महीने के अंदर चुनाव पलट कर रख दिया था। तो 4% और जब 60% वोट शेयर इस देश का एक साथ खड़ा होता है तो वोट पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर ना होता तो बीजेपी की जो कर्नाटक की आईटी सेल थी, इसको भैया थोड़ा जूम करना, उन्होंने प्रभु श्री राम को इतना अदना सा बना दिया था और मोदी जी को उनका विशालकाय रूप बनाकर जो ट्वीट किया था, अगर डरते नहीं तो इसको डिलीट नहीं करते। इसको डिलीट इसलिए किया क्योंकि ढोंगी हिंदुओं की पोल खुल गई। असलियत यह है कि जब एक साथ विपक्ष खड़ा हो जाता है तो यह होता है। जरा जूम करिएगा भैया, थोड़ा ये दिखे फोटो, जो आहत की गई लोगों की भावना। इसको डिलीट कर दिया गया। इसको क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि जानते थे कि पाप हो गया है और पाप बहुत बड़ा हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम को अदना सा बना दिया। और मैं दो चार बातें और कह देती हूं। अमित शाह तो कहते थे 200 पार वेस्ट बंगाल में, कितनी सीटें आई थी? अमित शाह तो कहते थे 3/4 सीट आ रही है कर्नाटका में, कितनी आई थी? अमित शाह तो कहते थे 2/3 बहुमत आ रहा है हिमाचल में, कितना आया था? वो तो तेलंगाना में भी पार करा रहे थे, 3/4 बहुमत ऑन रिकॉर्ड का है, कितना आया था? तो बड़ी बड़ी बातें तो वो करेंगे, लेकिन सीटें कहां से आएंगी? सीटें तो उतनी ही हैं जितने पर लड़ेंगे। और एक बात अंत में कहकर, आप ही के टिकर पर चल रहा है, लाखों छात्रों को एक बार भी परीक्षा देने का हक क्यों नहीं? यूपी पुलिस की भर्ती की बात हो रही है, 5 साल में पहली बार भर्ती निकली यूपी पुलिस में, और जिन लोगों की उम्र निकल गई उनकी भर्ती नहीं होगी। ये असलियत है डबल इंजन की, ये असलियत है मोदी सरकार की डबल इंजन में औरतें। और देखिए जो सुप्रिया कह रही है उसमें पॉइंट ये है, और सुप्रिया मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं के शर्मा, स्पेसिफिक सवाल है मेरा। ये 4% का जो वोट का डिफरेंस आ रहा है, ये आज के सर्वे में है के शर्मा, जब सीटों का फॉर्मूला अभी विपक्षी गठबंधन ने निकाला नहीं है। अगर मान लीजिए एक सीट पर एक उम्मीदवार दे दिया, तब आपको लगता है ये जो 4% का वोट का डिफरेंस है ये नहीं पाटा जा सकता है? के शर्मा। मानक जी, मैं आपके प्रश्न का बहुत उत्तर दूंगा पूरी तरह से। बस इतना आपसे कहूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता को बीच में बोलने से रोक दीजिए। अब वो सुनने की वो करें, मैं जवाब देता हूँ। भगवान राम के संदर्भ में तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इस कांग्रेस पार्टी को, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहता हो कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। उनको तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है भगवान राम पर बोलने का। और इसीलिए शायद देश की जनता ने जो ये सनातन के समूल नाश की जो एक कल्पना लेके चले थे, इनके कांग्रेस के नेताओं ने ही कहा है कि इन 3 राज्यों में सनातन के अपमान ने ही इनको डुबा दिया। और देश भर से भी जो साफ होके ये 50 के आंकड़े पर पहुंचे हैं ना, ये भगवान राम के जो काल्पनिक होने और उनके प्रति अनादर के कारण से हुआ है। अब मैं आता हूं, आप जिस 4% की बात कर रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन इसी सी वोटर का एक और सर्वे है मानक जी, वो भी देखिएगा। इसके नहीं, इसके पहले का एक सर्वे जिसपे वो सर्वे करते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चुनाव प्रचार के लिए उतरते हैं और जाते हैं तो कम से कम 8 से 10% वोट का टर्नआउट बढ़ जाने वो भाजपा की तरफ मुड़ जाता है। ये भी सी वोटर का ही सर्वे है। और अभी आप जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, मैं उसी पीरियड की बात करते हुए कह रहा हूं कि आज भी हम अपने पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। और आने, जबकि अभी न चुनाव प्रचार प्रारंभ हुए हैं, न टिकटों की घोषणा हुई है, न ये जो है अभी पूरी तरह से विजन भी जो है पूरी तरह से जनता के बीच जो मोदी जी का विजन है, जो इतने सालों से आ रहा है और जिसका जो है जिसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है, वो विजन भी और भी सामने आने हैं। तो इसमें हम बहुत ज्यादा आशान्वित है कि आने वाले समय पर हमको जो है आशा है। भैया ये बदतमीजी बंद करो बदतमीजी। भगवान राम के ऊपर बोलने का हक ही नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी।